हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, उसमें हमने देखा था कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं, उनके जो है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, साइट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएड्रेनालिन देखा था हमने, और उसका सिंथेसिस देखा था एसिटाइलकोलिन का। उसी कड़ी में फिर आज आगे बात करेंगे जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो पहले आप ये जान लीजिए रिसेप्टर क्या है। देखिए रिसेप्टर एक माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये कोलिनर्जिक क्या है, एक टाइप के जो है रिसेप्टर हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को यहाँ देख सकते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल, इट इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल वेयर कोलिनर्जिक ड्रग्स आर बाइंड एंड स्टिमुलेट द रिसेप्टर फॉर शो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक टाइप के रिसेप्टर हैं जिन पे कोलिनर्जिक ड्रग बाइंड होते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये आपका है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के हो। तो देखिए जो टाइप्स हैं मेनली दो टाइप के होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एक आपका होता है मस्करेनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। तो अभी बात करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर है, ये एक टाइप का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। अगर आपने उसका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दोनों। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे ड्रग हैं जो मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और ऐसे कौन से ड्रग हैं जो डिप्रेस करते हैं। तो मेनली कहने का मतलब है कि उनके अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसका अगोनिस्ट है एसिटाइलकोलिन और उसका एंटागोनिस्ट जो है वो है एट्रोपिन। अब इसके बात कर लेते हैं सब टाइप्स के बारे में। तो देखिए जो मस्करेनिक रिसेप्टर है वो भी उसके सब टाइप हैं जो कि 5 तरह के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो देखिए M1 क्या है, ये इसके रिसेप्टर सब टाइप दिए हैं और उसके लोकेशन दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो देखिए जो M1 रिसेप्टर है वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, और जो M2 रिसेप्टर है वो हमारे हार्ट में और स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। इन्हीं सब के लोकेशन के ऊपर आप इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिख सकते हैं, जो लिखना जरूरी है, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। मैं ऐसे आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है। देखिए M3 में है आई में और स्मूथ मसल में, M4 CNS में और M5 जो है वो भी CNS में पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड रिसेप्टर जो है आपका निकोटिन रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर ये देखिए एक आयन चैनल रिसेप्टर, एक टाइप का आयन चैनल रिसेप्टर है। इसका अगोनिस्ट है निकोटिन और एंटागोनिस्ट है ट्यूबोक्यूरेरिन। अब इसके सब टाइप में बात करते हैं तो ये जो है केवल 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है NAM जिसको कहते हैं मसल निकोटिनिक रिसेप्टर। ये आपका प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे। और जो NAN है इसको कहते हैं न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर। ये प्रेजेंट होता है एड्रेनल मेडुला में और CNS में। ये तो हो गए रिसेप्टर्स के बारे में। अब यही हम इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर ये M1 रिसेप्टर है तो इसका एक देखते हैं, पहले मस्करेनिक इफेक्ट देखते हैं। तो मस्करेनिक इफेक्ट क्या होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक मस्करीन केमिकल पाया जाता है, उसी के सिमिलर उसी के रिजेंबलिंग इफेक्ट दिखाता है आपका मस्करेनिक रिसेप्टर। तो देखिए अगर वो M1 ड्रग कोई ड्रग अगर वो M1 पर काम कर रहा है तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या करेगा, सिक्रेशन को बढ़ाएगा, सिक्रीट कराएगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट कराएगा। और अब बात कर लेते हैं M2 रिसेप्टर। ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का, जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का। तो M2 में बात करते हैं हार्ट है। तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में हमारा होता है SA नोड। ये क्या करता है, SA नोड को क्या करता है, डिप्रेस करता है, जिससे हमारे जिससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है, जिससे हार्ट जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और स्मूथ मसल की बात कर लेते हैं तो वही स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं M3 रिसेप्टर। सबको आप ऐसे लाइन वाइज लिखते जाइएगा कि हाँ ये आई पे क्या इफेक्ट कर रहा है, फिर स्मूथ मसल हेडिंग लिखिएगा उस पर क्या इफेक्ट कर रहा है। तो अब बात करते हैं M3 रिसेप्टर है वो आई पे प्रेजेंट होता है। तो आई में क्या होता है,
आई के जो हमारे मसल होते हैं, आई के मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारे जो प्यूपिल है आई के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं M4 और M5 में जो CNS है, तो देखिए इसका बहुत कम ही इफेक्ट होता है, क्योंकि जो अधिकतर ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए उनका CNS इफेक्ट बहुत कम आता है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक ड्रग ऐसे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ बात करते हैं मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर, तो उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है NM रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, स्मूथ मसल, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन वहीं अगर हाई अमाउंट में कोई ड्रग दे देते हैं, कोई निकोटिनिक या एस्टाइल कोलिन हाई अमाउंट में अगर हम दे देंगे या कोई ड्रग हाई अमाउंट में देते हैं, तो वो क्या करता है, पैरालिसिस काज करता है। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। देखिए ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या करता है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पर कोई ड्रग एस्टाइल कोलिन आके बाइंड होगा, तो वो क्या करता है, हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो करता है। वही NM न्यूरोनल बात कर लेते हैं, जो न्यूरॉन्स में निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनमें एड्रिनल मेडुला में और CNS में होते हैं। इन दोनों पे जो है थोड़ा कम इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ये तो आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है, 5 नंबर में या 7 नंबर में। अगर थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन रहेगा तो पूरा आपको डिटेल बताना रहेगा। अगर कम नंबर में पूछता है, बस केवल आपको क्लासिफिकेशन बता देना है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग है, ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो पहले हम डायरेक्ट एक्टिंग देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्टिंग कहने का मतलब जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स में एसिटाइलकोलिन स्टोर होता है, उनको ही वो रिलीज ना होने दे, डायरेक्ट उसी पे जाके एक्ट करे, तो वो होता है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्स ऑफ कोलिन और कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स। तो ईस्टर ऑफ कोलिन में आप ड्रग्स देख सकते हैं, ड्रग्स आपको याद करना जरूरी है। उसमें आपका है ईस्टर ऑफ कोलिन में है एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकॉल है, बेथनेकॉल है, मेथाकोलिन है। और कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स देख लेते हैं। एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, पिलोकार्पिन है, मस्करीन है और एरेकोलिन है। ये आपका ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग को 1-2 नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं एंटी कोलिन स्ट्रेज। जो कोलिन स्ट्रेज एंजाइम के सिंथेसिस को रोके, प्रिवेंट करे, उसको कहते हैं एंटी कोलिन स्ट्रेज, या इसी को कहते हैं कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। जो रिसेप्टर पे मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो वो कोलिन स्ट्रेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे उसका इफेक्ट नहीं आता और फिर से सेल रीपोलराइज हो जाता है। तो जब हम एंटी कोलिन स्टेरॉइड ड्रग देंगे, तो ये क्या करेगा, उस रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन के एक्शन या ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर देगा। ज़्यादा समय के लिए वो डिग्रेडेड नहीं हो पाएंगे जल्दी से, तो उनका एक्शन लंबे समय तक रहेगा। तो ये भी से मिमिक करता है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को। तो इसमें भी बात कर लेते हैं। ये भी 2 टाइप से होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आप देख सकते हैं फिजियोस्टिगमिन है, नियोस्टिगमिन है, एम्बेनोनियम है और इफेडोनियम है। और इरिवर्सिबल तो आप पहले समझ लीजिए कि एक उसके एलोस्टेरिक्स, किसी भी एंटीकोलिन स्ट्रेज जो होता है, ये क्या करता है, उस किसी ड्रग के रिसेप्टर से क्या करता है, ड्रग से कंप्लीटली बाइंड करके उसको परमानेंटली जो है परमानेंटली ब्लॉक ना करे, वो होता है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या होता है, कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर दे, तो वो होता है इरिवर्सिबल एंटीकोलिन स्टेरॉइड ड्रग। तो इरिवर्सिबल में आप देख सकते हैं इथोथायोफेट है और आइसोफ्लोरोफेट। ये ड्रग्स आपको याद करने जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इन्हीं के मोड ऑफ एक्शंस की। तो इसी क्लासिफिकेशन से ही आप मोड ऑफ एक्शन आसानी से लिख सकते हैं, ट्रिक से पढ़ना सीखिए। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हम देखेंगे मेनली एसिटाइलकोलिन का देख लीजिए, उसी पे सभी का रहता है, लेकिन बस केवल एक आपको प्राइमरी एक एज ए जनरल मोड ऑफ एक्शन लिखना रहता है, स्पेसिफिक नहीं लिखना रहता। तो देखिए डायरेक्ट एक्टिंग में बता चुका हूँ कि ऐसा जो कि साइनेप्टिक वेसिकल्स से एसिटाइलकोलिन को जो है रिलीज ही ना होने दे। तो ये क्या करता है, देखिए मोड ऑफ एक्शन देखिए, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, बाइंड करता है कोलिनर्जिक ड्रग से, और क्या करता है कैल्शियम चैनल ओपन करता है, जिससे वेसिकल्स में डिफ्यूजन होता है।
फ्यूजन होने से वेसिकल से रिलीज होते हैं हमारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और वो क्या करते हैं पोटेशियम का जो है इनफ्लो होता है पोटेशियम और सोडियम का, जिससे डीपोलराइजेशन काज होता है। सेम वही प्रोसेस है जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में था, वही आप मोड ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं, जिससे क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होगा। और फिर वही जो एसिटाइलकोलिन है वो डिग्रेडेट हो जाएगा बाय कोलिनस्टरेज एंजाइम। ये तो हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग, जो डायरेक्ट एक्टिंग वाला ड्रग थे। इनके यूजेज में देख लीजिए, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हमारे जो गट है, गट में जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर हम आईवी देते हैं तो रैपिडली ये क्या करते हैं मेटाबोलाइज हो जाते हैं बाय कोलिनस्टरेज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ साइट ऑफ एक्शन पे। देखिए ये क्या करते हैं हम इसके एक यूज और है 1% एज आई ड्रॉप देते हैं, जिससे क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे आई के प्यूपिल को। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या है सर्जरी में हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग सर्जरी। मोड ऑफ एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग देख लेते हैं। अभी अब इनडायरेक्ट एक्टिंग देखते हैं कि एंटी कोलिनस्टरेज या कोलिनस्टरेज इनहिबिटर का क्या है। ये जो कि ये क्या करते हैं, देखिए ये करते हैं इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये क्या करते हैं साइट ऑफ एक्शन या रिसेप्टर पे जो है एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं बाई प्रिवेंट द कोलिनस्टरेज एंजाइम। ये क्या करते हैं कोलिनस्टरेज एंजाइम को प्रिवेंट करके हमारे साइट ऑफ एक्शन पे एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक डिग्रेडेट नहीं हो पाते और अपना जो है बायोलॉजिकल एक्शन जो है लॉन्ग ड्यूरेशन में शो करते हैं। देखिए प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू कोलिन एंड एसीटेट। देखिए ये क्या करते हैं जो एंटी कोलिनस्टरेज ड्रग होते हैं, कोलिनस्टरेज ड्रग होते हैं या कोलिनस्टरेज इनहिबिटर ड्रग होते हैं, वो क्या करते हैं प्रिवेंट कर देते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू एसीटेट एंड कोलिन। जो एसिटाइलकोलिन डिग्रेडेट हो रहा था कोलिनस्टरेज के प्रेजेंस में, वो उसी को रोक देते हैं, जिससे वो डिग्रेडेट नहीं हो पाता और लंबे समय के लिए वो रिसेप्टर से बाइंड रहता है। ये हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग। देखिए तो दो टाइप था इसमें, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल पहले देख लेते हैं कि जो तो डिग्रेडेट होने के लिए प्रिवेंट तो करे, लेकिन कुछ समय के बाद वो रिवर्सिबल हो जाता है, फिर से जो है डिग्रेडेट करने के लिए छोड़ देता है उस ड्रग को। तो रिवर्सिबल में इन ग्लूकोमा क्या होती है, हमारी आई में डिजीज होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे आई का जो प्रेशर होता है, जिसको कहते हैं इंट्राएकुलर प्रेशर, जो इंट्राएकुलर प्रेशर बढ़ जाता है उसको कहते हैं ग्लूकोमा, जिससे ब्लाइंडनेस आ जाता है। तो रिवर्सिबल ड्रग का यूज होता है ग्लूकोमा में, माइस्थेनिया ग्रेविस में, जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इरिवर्सिबल में फिर है ग्लूकोमा में। अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या है, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, डायरिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, जितने भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं शुरू से क्लियर कर देता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना रहता है अगर कोई एक ड्रग आप स्टार्ट करते हैं। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, तो आप पहले बताएंगे कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होता क्या है, उसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, उसका साइट क्या है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने का, और उस सिंथेसिस क्या है स्टाइल। जैसे मान लीजिए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है तो उसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के जो है सिंथेसिस क्या है, वो रिलीज कहाँ से होता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे उसके रिसेप्टर्स के बारे में कि रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके सब टाइप क्या हैं, लोकेशन क्या है। और फिर बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। आप ड्रग पढ़ रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोड ऑफ एक्शन आप देखेंगे उसके कैटेगरी वाइज, जितने भी कैटेगरी में एक डिवाइडेड है। जैसे यहाँ कोलिनर्जिक ड्रग है तो दो टाइप में डिवाइडेड, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो दोनों का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन आप बताएंगे, उनके यूजेज बताएंगे, उसके ड्रग के यूजेज क्या क्या हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उनके कंट्रा इंडिकेशन क्या है। इतने टॉपिक आपको एक ड्रग में, एक कैटेगरी के ड्रग में आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग या कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ रहे हैं तो आपको इतने जितने टॉपिक मैंने बताए हैं सबको आपको कवर करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बड़े नंबर्स में आता है, अगर इंडिविजुअल पूछता है तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कहने का मतलब जस्ट इसका अपोजिट। ये ऐसे ड्रग थे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो कि स्टिमुलेट कर रहे थे एसिटाइलकोलिन के एक्टिविटी को। अब हम पढ़ेंगे जो है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हो, वो होते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। फिर उसके न्यूरोट्रांसमीटर पूरा टॉपिक उसमें भी हम कवर करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग में। तो इसका पार्ट 1 का वीडियो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जिसमें मैंने कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बताया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।